बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, मटन कीमा एग्स। ये बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप इसे इजीली घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है ताकि आपका मटन कीमा एग्स बहुत ही टेस्टी बने। तो देर किस बात की, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कीमा 500 ग्राम और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। अनियन 150 ग्राम, इसके मैंने छिलके उतार के इसको स्मॉल पीसीज में लच्छेदार काट लिया है। टोमेटो 150 ग्राम, इसको वॉश करने के बाद मैंने इसे स्मॉल पीसीज में कट कर लिया है। फ्रेश क्रीम 3 टेबलस्पून, आप इसे मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। ग्रीन चिली 2 to 3 पीसीज, इसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने स्मॉल पीसीज में कट कर लिया है। गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून। एग्स 5 पीसेस। सॉल्ट 1 टेबलस्पून, आप इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून। ट्यूमेरिक पाउडर 1/2 टेबलस्पून। क्यूमिन सीड्स 1 टेबलस्पून। ऑयल 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर आपने 1/4 कप ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर क्यूमिन सीड्स 1 टेबलस्पून वो ऐड कर देना है। आपने फ्लेम मीडियम रखनी है और 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने प्याज वो इसके अंदर ऐड कर देना है, जिसको मैंने लच्छेदार काट लिया था। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। स्पून के साथ आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जितने भी हमने प्याज इसके अंदर ऐड किए हैं वो ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और फ्राई भी आपने इसे करना है, मीडियम फ्लेम रखनी है और इसे लाइट गोल्डन सा ब्राउन सा कलर देना है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, आपने फ्लेम मीडियम रखनी है। अगर आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम करेंगे तो इससे प्याज जोन से हैं वो जल जाएंगे, लेकिन हमने इसको लाइट गोल्डन सा ब्राउन सा कलर देना है और फिर इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो आप इसको स्पून के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो अब इसके अंदर हम मटन कीमा वो ऐड कर देंगे। आप जितना कीमा बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से कीमे की क्वांटिटी लें और इसको ऐड कर दें। अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर 5 to 6 मिनट्स के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जितने भी हमने कीमा इसके अंदर ऐड किया है वो प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट अच्छी तरह कीमे में ऐड हो सके। तो आपने अच्छी तरह स्पून के साथ इसको मिक्स कर लेना है। और ये कीमा आप फ्राई कर रहे हैं, ये अपना पानी भी छोड़ेगा। तो ये अब इसके अंदर आपने गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून वो ऐड कर देना है। फिर आपने मीडियम फ्लेम पे 3 to 4 मिनट्स के लिए आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि गार्लिक जिंजर पेस्ट का जो सा टेस्ट है वो कीमे के अंदर ऐड हो सके। तो आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करके फ्राई करना है और इसको अच्छी तरह कीमे को आपने भून लेना है और आपने मीडियम ही इसकी फ्लेम रखनी है। अब सॉल्ट 1 टेबलस्पून वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ट्यूमेरिक पाउडर 1/2 टेबलस्पून वो ऐड कर दें। अब मीडियम फ्लेम पे 3 to 4 मिनट्स के लिए आप स्पून के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइस ऐड किए हैं, नमक, हल्दी, वो अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट अच्छी तरह कीमे में ऐड हो सके। तो आपने अच्छी तरह इसको स्पून के साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो हमने टमाटर स्मॉल पीसेस में कट कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं ताकि अच्छी तरह हमारे कीमे की ग्रेवी बन सके। आपने इसके अंदर 2 कप वाटर ऐड करना है, जिससे जो सा कीमा है वो अच्छी तरह भून जाएगा और अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आपने स्पून के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अब आप इसे 12 to 14 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दें। अब जो हमने एग लिए थे अब हमने इसको बॉयल करना है। अच्छी तरह एग को बॉयल करने की रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ, वहाँ से देख के आप अच्छी तरह एग्स को बॉयल कर लें। मैंने भी इसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। अब बॉयल करने के बाद मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं और इसको डिश आउट कर लिया है। अब 12 to 14 मिनट्स गुजर चुके हैं। ये देखें जो सा हमारा कीमा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है, कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं, अगर आपको उसके छिलके या बड़े बड़े पीस नज़र आ रहे हैं तो आप स्पून के साथ उसको मैश कर सकते हैं
तो ये बहुत ही मज़ेदार बना है और बहुत इजी स्टेप है। आपको पता है मैं जो सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ वो बहुत ऑथेंटिक और यूनिक रेसिपीज़ होती हैं, तो आपने बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। उसके बाद आपने ब्लैक पेपर पाउडर वो ऐड कर दें इसके अंदर 1 टेबल स्पून। अब आप इसे 2 to 3 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि जो हमने ब्लैक पेपर पाउडर इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स हो जाए। आपने स्पून को कंटिन्यूस हिलाना है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ग्रीन चिली जो हमने स्मॉल पीसीज में कट कर ली थी वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, इससे कीमे का टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। फ्रेश क्रीम 3 टेबल स्पून वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आपको मार्केट से अवेलेबल ना हो तो आप मलाई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा डेवलप होगा। अब आप स्पून के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि जो हमने इसके अंदर क्रीम ऐड की है वो कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट कीमे में अच्छी तरह ऐड हो सके और हमारा मटन कीमा बहुत ही डिलीशियस बने और बहुत मज़ेदार बने। तो अब ऐसे कवर करके 4 to 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दें। तो देखिए 4 to 5 मिनट्स गुजर चुके हैं और बहुत ही मज़े का लग रहा है कीमा, मेरा तो अभी ही दिल खाने को चाह रहा है। तो आपने स्पून के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने एग बॉयल किए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हमने एग को हाफ़ करके ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर हम हाफ़ करके ऐड करेंगे तो वो सारी जर्दी कीमे के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो हमने इसको साबुत जैसे हमने बॉयल किया है हम वैसे इसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि कीमे का टेस्ट सारा एग में ऐड हो सके और ये बहुत ही मज़ेदार बने। तो देखें बिल्कुल आसान सा स्टेप है और इजी रेसिपी है। आप बस स्टेप बाय स्टेप आपने मुझे फॉलो करना है। तो हमारा मटन कीमा एग्स बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है और इसकी खुशबू, जायका, लुक तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। मेरा तो अभी दिल कर रहा है कि मैं इसे खा लूँ, लेकिन मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। मटन कीमा एग्स बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही एनर्जीफुल है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने फीडबैक से मुझे बताएं कि आपका मटन कीमा एग्स कैसा बना। अब अगर आपने इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली अच्छी, मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब रिदा इरफान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।